नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, 28 जनवरी 2025 को शुक्र आकाश चक्र में भ्रमण करते हुए अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय कुंभ राशि में संचारशील हैं। 28 जनवरी 2025 सुबह 7 बजे शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 31 मई 2025 तक इसी राशि में संचारशील रहेंगे। 4 मास का गोचर होगा, लंबा गोचर है शुक्र का। मीन राशि में ही गोचर करते हुए यह 2 मार्च को वक्री होंगे और 13 अप्रैल को पुनः मार्गी होते हुए 31 मई को यह मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक यह मीन राशि में ही संचारशील रहेंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, वृश्चिक राशि के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। वृश्चिक राशि कालचक्र की 8वीं राशि मानी जाती है और इस राशि के स्वामी मंगल हैं, जिन्हें ग्रह परिषद में सेनापति का स्थान प्राप्त है। विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्रों के संयोग से इस राशि का निर्माण होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र को मूल संज्ञक नक्षत्र भी माना गया है। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है उनकी मूल शांति कराई जाती है। बुध का नक्षत्र है, मूल संज्ञक नक्षत्र इस राशि में पड़ता है और उत्तर दिशा में वृश्चिक राशि का स्थान माना गया है। जल तत्व की राशि है, ब्राह्मण वर्णीय राशि है और स्त्रीलिंगी राशि माना जाता है और काल पुरुष के लिंग पर इसका स्थान माना गया है, यानी कि प्रजनन अंग पर यह निवास करती है। देखिए, वृश्चिक यानी बिच्छू बहुधा दरारों में, जमीन या मकान की दरारों में छिपकर रहता है। अतः वृश्चिक राशि वाले जातक रहस्य, रोमांच, जासूसी व कठिन समस्याओं को सुलझाने में सहज रुचि लेते हैं। यानी इनकी इन विषयों में सहज रुचि होती है। वृश्चिक राशि वाले स्वभाव से जिद्दी होते हैं और एक सीमा तक स्वार्थी भी होते हैं। चंद्रमा इस राशि में नीचता को प्राप्त होते हैं। रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व के माने जाते हैं वृश्चिक राशि वाले। प्रतिशोध, कठोरता और ईर्ष्या के गुण भी इनमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी ये अपने शत्रु से बदला जब तक नहीं ले लेते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं। यह गुण वृश्चिक राशि में जन्मे जातकों में विशेष रूप से होता है। रहस्य व रोमांच की चीजें इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और जासूसी व अपराधपरक उपन्यास आदि के अध्ययन में इनकी विशेष रुचि रहती है। प्रारंभिक जीवन वृश्चिक राशि वालों का कोई विशेष सुखद नहीं बताया गया है। 25 वर्ष की आयु के उपरांत यह फलतः जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं और अपने जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे स्तर के सर्जन भी बनते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको वृश्चिक राशि के विषय में दी। और वृश्चिक राशि पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से, 2.25 सालों से लगभग ढैया के प्रभाव में रही है और अब ये मुक्त हो रही है। 29 मार्च 2025 को ढैया का समापन हो रहा है। कर्क और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियां ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगी, शनि की पकड़ से बाहर हो जाएंगी। बहुत राहत मिलने वाली है। और वो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 8 नंबर पर कहीं लिखा हुआ तो आपकी वृश्चिक राशि, या आपके जो जन्म पत्रिका है उसमें ये जो प्रथम भाव होता है यह लग्न कहलाता है। अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जन्म लग्न वृश्चिक है।
चाहे आपकी राशि वृश्चिक हो, चाहे आपका जन्म लग्न वृश्चिक हो, गोचर के ग्रह समान भाव से आपको प्रभाव डालेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जिनकी वृश्चिक राशि है, यानी चंद्र लग्न के हिसाब से शुक्र अपना क्या प्रभाव देगा, जिनकी वृश्चिक लग्न है उन पर भी शुक्र का समान भाव से प्रभाव पड़ेगा, समान प्रभाव आएगा, चाहे वो आपकी वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए जो शुक्र होता है वह द्वादशेश और सप्तमेश होता है, और यह पंचम स्थान में गोचर करेगा अपनी उच्च राशि मीन पर। सामान्य शत्रु बृहस्पति की राशि मानी जाती है शुक्र के लिए, और यहां पर यह गोचर करेगा। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि 30 अक्टूबर 2023 से ही राहु भी इसमें संचारशील है। पंचम भाव में राहु का गोचर जो 30 अक्टूबर 2023 से चल रहा है, वृश्चिक राशि वाले मूलतः इस राहु के गोचर से, शनि के ढैया से तो परेशान रहे हैं, साथ में राहु का जो पंचम स्थान में गोचर रहा है उससे संतान पक्ष में कष्ट का कारण उत्पन्न किया है राहु ने। जो अध्ययन रहते हैं, विद्यार्थी गण हैं, उनके लिए बड़ी परेशानियां पैदा करी हैं गत 1.5 वर्षों में राहु ने। और जब पंचम राहु गोचर करता है तो गर्भपात की स्थितियां भी उत्पन्न करता है। बहुत से लोगों के लिए यह स्थिति रही होगी कि उदर में रोग, और जो गर्भस्थ महिलाएं हैं उनके लिए गर्भपात, मिसकैरेज वगैरह की घटनाएं भी राहु केतु के पंचम स्थान में गोचर के कारणों से उत्पन्न होती हैं। तो ये घटनाएं भी घटी हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। परंतु बृहस्पति की राशि पर राहु जब गोचर करता है तो विद्या के पक्ष में परेशानियां तो देता है, परंतु गुप्त युक्ति के बल पर और योग्यता के बल पर अपने विद्या स्थान की पूर्ति तो करेगा। शिक्षा में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कठिन परिश्रम से। राहु जब देते हैं तो कठिन परिश्रम और कठिनाई से, युक्तियों के बल से ही सफलता देने वाले होते हैं। परेशानियां देते हैं, बाद में शक्ति भी प्रदान करते हैं। संतान पक्ष में बड़ा भारी संकट देने के बाद अंत में शक्ति प्रदायक होते हैं, यानी अंत में सफलता मिलती है। मानसिक चिंताओं के योग राहु ने बनाकर रखे हुए थे अभी वृश्चिक राशि के लिए, और बेहद मानसिक चिंता, मानसिक कष्टों का सामना किया वृश्चिक राशि वालों ने, साथ में ढैया भी रही है। परंतु 18 मई 2025 को राहु जो है वो मीन राशि को छोड़ देंगे, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और साथ में शनि के ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है, ढैया से मुक्त। अब शुक्र का जहां तक प्रश्न है, द्वादशेश और सप्तमेश होकर पंचम स्थान में गोचर करेगा, तो शुक्र के राहु के साथ युति होगी, लेकिन उच्च राशि में गोचर करेगा। निश्चित रूप से विद्या के पक्ष में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, संतान के सुख में वृद्धि होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। पंचम जब शुक्र गोचर करते हैं तो विद्या बुद्धि के अंदर किसी प्रकार की कला को प्रदान करने वाले होते हैं, विशेष योग्यता को प्रदान करने वाले होते हैं। व्यक्ति योग्यता और चतुराई के बल पर बहुत से कार्यों की सिद्धि करता है, और द्वादशेश और सप्तमेश होकर पंचम में उच्च के गोचर करेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में सहायता मिलेगी और सफलता प्राप्त होगी। यानी बाहरी स्थानों के संपर्क से, जन्म स्थान के बाहर से रोजगार के पक्ष में सहयोग दिलाएंगे शुक्र। और परंतु खर्चे की अधिकता रहेगी, क्योंकि द्वादशेश उच्च के हो जाएंगे तो खर्च तो विशेष होगा 4 मास में, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। खर्च की अधिकता रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में शक्ति प्रदायक होंगे और स्त्री पक्ष में प्रभाव रहेगा। पंचम में शुक्र गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से किसी के साथ कोई प्रणय संबंध की शुरुआत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई जीवन साथी आपके जीवन में आ सकता है, किसी से कोई अफेयर आदि का प्रेम प्रसंग आपका प्रारंभ हो सकता है। पंचम भाव में शुक्र का गोचर स्वादिष्ट भोजन को देने वाला होता है। पंचम स्थान भोजन का भी होता है, उदर का होता है, तो स्वादिष्ट भोजन की वृद्धि खाने को मिलेगा इस गोचर में निश्चित रूप से। और
कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। धन धान्य की वृद्धि करने वाला यह गोचर होगा। और पंचम में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे, परंतु केतु का गोचर है वहाँ। तो केतु जो है वो आमदनी के पक्ष में कभी कभी विशेष संकट देते हैं, परंतु एकादश में गर्म ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है, तो लाभ की प्राप्ति तो होगी। केतु पैसा तो देते हैं, एकादश में गोचर करते हैं, परंतु कभी कभी नुकसान भी देते हैं, धोखाधड़ी का भी शिकार बनाते हैं जातक को। राहु केतु लाभ में जब गोचर करते हैं, कठिन परिश्रम कमी के साथ सफलताप्रद होते हैं, परंतु कभी कभी निराशा के दर्शन होते हैं और गुप्त युक्तियों के बल से कठिन परिश्रम से लाभ देने वाले होते हैं। शुक्र की थोड़ी सी नीच दृष्टि जाएगी तो उसमें कुछ आमदनी के मार्ग में कुछ कमी और परेशानी के कारणों को जरूर उत्पन्न करेंगे, परंतु ग्रह गोचर अच्छा है। राशि से चौथे शनि गोचर कर रहा है, कंटक ढैया लगी हुई है, 29 मार्च को खत्म हो रही है। तो कहने का मतलब यह है आने वाला समय अब वृश्चिक राशि के लिए अब अच्छा है, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और जैसा मैंने बताया शुक्र का अब राहु के साथ युति करेंगे तो थोड़ा सा मैत्रिक संबंध भी होता है राहु के साथ। शुक्र शनि राहु केतु ये आपस में मित्र माने जाते हैं, तो मित्र की वो होगी। और 18 मई को दो बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, मतलब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करते हुए इस राशि को बहुत राहत देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जनपत्र का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।